बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लॉगरिथम के जो नेक्स्ट टू लॉज हैं आज हम उनको जो है वो प्रूव करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड लॉ से। स्टूडेंट्स थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से मेंशन है, ए विद पावर्स m एंड n विच इज इक्वल टू n log a एंड m। सो सिंपली स्टूडेंट्स नॉर्मली तो हम इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करें तो हमें ये बात नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल रूल्स के मुताबिक जो n की पावर है वो log से पहले लिखी हुई है, लेकिन इसको हम प्रूव किस तरह से कर सकते हैं चेक करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने अपने नंबर्स को लेट करना होता है, फिर सब्स्टिट्यूट करना होता है बाय टेकिंग द लॉगरिथम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स को लेट करते हैं। स्टूडेंट्स व्हेन वी टेक अ नंबर लेट log a m पावर n। स्टूडेंट्स अगर हम अपनी इस वैल्यू को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर शिफ्ट करें तो हमारी वैल्यू कुछ यूँ बनेगी, इट विल बिकम एज a पावर x इज इक्वल टू m पावर n। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम अपनी इस वैल्यू को सबसे पहले नंबर पर 1 कंसीडर करें। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि यहाँ पर इस वक्त हमारे पास डबल पावर्स आ रही हैं, तो इन डबल पावर्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम एक और नंबर लेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम नंबर लेट करने वाले हैं वो हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर से n तक विदाउट द पावर n। हम स्टूडेंट्स इसको यूँ लेट करेंगे log a पावर m इज इक्वल टू y। सो स्टूडेंट्स अगर ये नंबर हमारे पास आ जाए तो हम इस लॉग को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स कुछ यूँ रहेगी a y इज इक्वल टू m। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर y इज इक्वल टू m के इक्वल आ चुकी है और अब हम अपनी m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर हम m की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हम करना चाहें हम उसको अपने क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट वे में यूज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट हम ऐसा करेंगे यहाँ पर कि हम अपनी m की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से जो हमारे पास m की वैल्यू है हम उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो हमारी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कुछ यूँ बनेगी log a पावर x इज इक्वल टू a पावर y एंड होल पावर n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर्स को तो a पावर x इज इक्वल टू a पावर y एंड n। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। जब बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन के बाद वैल्यू बचेगी x इज इक्वल टू y एंड n, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम थी तो हमने इनको निगलेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू y n। अब हमने स्टूडेंट्स से करना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने गिवन नंबर्स के अंदर। अगेन जैसे लेट्स से कि हमारे पास x की वैल्यू भी थी और y की वैल्यू भी थी, तो स्टूडेंट्स हम अपनी x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है x की वो थी हमारे पास log a m एंड पावर n इज इक्वल टू, हम स्टूडेंट्स n को पहले लिख रहे हैं एज इट इज और y की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी हम y को जो लेट नंबर किया था उसको भी यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन लास्ट इक्वेशन नंबर 3 तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी log a पावर m। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा थर्ड लॉ था, ये भी प्रूव हो गया। स्टूडेंट आपने अपने इस कंक्लूजन को जो है वो लाजमी तौर पर याद रखना है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं हम अपने लास्ट और फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ जो थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट सा भी है। तो स्टूडेंट्स गौर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कोई डिविजनल और बेस रूल का हमारे पास जो है वो चेंज आएगा। यहाँ पर हम इसको नाम भी एक देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको नाम देते हैं चेंज ऑफ बेस रूल।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारे रूल का नाम भी आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और हाउ कुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इज log a n इज इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई बाय log a and b। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है हम इस स्टेटमेंट को एक और वे में भी लिख सकते हैं, हम इसको सेकेंडली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमारी बुक में कुछ यूं एक नया जो है वो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज द log b पावर n ओवर log b पावर a। सो स्टूडेंट्स हम इन दोनों अपनी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारे ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व आउट होते हैं। स्टूडेंट्स एज प्रीवियस वी हैव डन, हम लोगों ने हमेशा नंबर्स को लेट करना है, लेट करने के बाद हम उनको गिवन रूल्स के मुताबिक जो है वो एक्सपोनेंशियल लॉज के मुताबिक हम उसको सॉल्व करेंगे और हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो आपको नंबर लेट करना है वो है ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स log b power n is equal to x। so according to the exponential rule we can write the value of logarithm in exponential form as b power x is equal to। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहीं पर सबसे पहले नंबर पे एक log खुद से लेना पड़ेगा। we have to taking log ऑफ बेस a। ये स्टूडेंट्स हमें हेल्प करता है हमारी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो इसलिए हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे लॉगरिथम लेंगे विद बेस a। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका log फाइंड आउट करेंगे विद बेस a तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। लेट्स सी log a और ये हमारे पास स्टूडेंट्स n है, हम इस n को एज इट इज मेंशन करेंगे। मैं इसको इस साइड पर लिख रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स b पावर x जो है उसको भी हमने ऐसे ही log के साथ मेंशन करना है, log विद बेस a ऑफ द वैल्यू b पावर x। तो स्टूडेंट्स जब ये हमारे पास हमारी स्टेटमेंट आ जाए, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हम अपने एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज करेंगे और जो हमारे पास x की वैल्यू है हम इसको शिफ्ट करेंगे पहले बिफोर लॉग। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको बिफोर लॉग मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू कुछ यूँ लिखी जाएगी log a n इज इक्वल टू x log a and b। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास x सेपरेट हो चुका है, पावर में था, पावर से हमने इसको पहले लिख दिया। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, इसको हमने इसकी जगह पर जो वैल्यू है इसकी x की वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स सी दैट स्टूडेंट के बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जब अपनी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास हमारा जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ मेंशन होगा। लेट्स सी log a n इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास वैल्यू ऑफ x है जी log b n एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय log a and b। तो स्टूडेंट्स इस वक्त तक जो हमारी स्टेटमेंट है वो कुछ इस अंदाज में आ चुकी है। हम अपनी इस स्टेटमेंट को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ये तकरीबन हमारी एक स्टेटमेंट जो बेसिक वाली थी वो स्टूडेंट्स प्रूव हो चुकी है, इसको हमने नाम दिया था अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम अब इसी वैल्यू से फर्दर अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जाना चाहें, डिवीजन वाले की तरफ, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? उसके लिए हमें नंबर को लेट करना पड़ेगा। लेट बाय पुटिंग द वैल्यू n इज इक्वल टू a। स्टूडेंट्स अगर मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में a की जगह पर n की जगह पर a अगर मेंशन कर दूं तो मेरी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। स्टेटमेंट चेंज होकर कुछ यूं बनेगी log with base a of a is equal to log b n multiply by log a and b।
स्टूडेंट्स अगर अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूए बन चुकी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए और ए, यानी कि हम उस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी बेस भी ए है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है इसको हेल्प करेगा और सॉल्व करके हमें आंसर शो करेगा स्टूडेंट्स 1 का। सो अगर हम यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू स्टेटमेंट की कुछ यूँ बन जाएगी इज इक्वल टू 1, यानी कि मैंने ये जो 1 की वैल्यू है इसकी जगह पर लेट की है। तो हमारी ये स्टेटमेंट कुछ यूँ नई बन चुकी है एक सेपरेटली। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये थी और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ रह गई है वो ये कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और हमारे पास हमारा आंसर मिल जाए सेकंड वाले का। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम कुछ यूँ करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और उसी के फर्दर हम लोगों ने जब वैल्यू को n इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट किया तो उसकी मदद से हमने इसको 1 के इक्वल रखा। अब जब 1 के इक्वल आ चुका है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से अपने किसी एक नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। सो लेट्स चेक हाउ कुड वी डू इट। स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू है अपने सेकंड पार्ट में से हम उसे कंसीडर करेंगे। लेट के मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा अपनी लॉगरिथम की वैल्यू को विच इज़ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स log a of base b is will become 1 over log, ये यहाँ से वैल्यू दूसरी साइड पर डिवाइड होगी तो स्टूडेंट्स ये बनेगा b and a। सो स्टूडेंट्स हम अपनी इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का एंड देन वी यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो कुछ यूँ रहेगी। स्टूडेंट्स व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस फार्मूला सो द इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम एज log a n इज इक्वल टू log b n और इसकी जगह पर हमारे पास क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आ रही है स्टूडेंट्स तो हम इसको कुछ यूँ मेंशन करने वाले हैं एंड मल्टीप्लाई इट बाय log b and a। सो हेंस फाइनली जो स्टूडेंट्स हमारे पास कंक्लूजन लिखा जाएगा अपने नेक्स्ट पैटर्न का वो कुछ यूँ होगा log a n इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी log a n ओवर log b a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारे इस फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम का फाइनल कंक्लूजन एक और भी आ चुका है जो हमें ये सॉल्व करने के लिए कह रहा था, जिसको हमने नाम दिया था चेंज ऑफ बेस रूल का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आपके लॉगरिथम थे ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने स्टूडेंट्स इनकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को और इन रूल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद भी कर सकें। स्टूडेंट्स इनकी फिजिकल प्रैक्टिस के अलावा आपने इनके जो कंक्लूजन्स हैं उनको लाजमी याद रखना है ताकि आप अपने नेक्स्ट फर्दर जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उनमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो भी अंडरस्टैंड